और उनसे वहाँ हेल्प मांगा, तो हेल्प में इंदिरा गांधी के जवाब में अपोजिशन के उस वक्त के वाजपेयी ने कहा, इंदिरा जी सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है। आज हमने सबूत दिया है, पाकिस्तान हमारा भी है। हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, बट हम इस यकजहती के लिए आपके सामने ये ज़रूर गोशगुजार कराते हैं कि सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क का है इमरान अहमद खान नियाज़ी, ये की आप सकते। लेकिन जनाब स्पीकर ताली एक हाथ से नहीं बचती। जब हम बाकी के खिलाफ इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हम ग्रुप बनाते हैं, आपस में अगर हम डिवाइड पैदा करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा। गौर साहब, आप कुछ रेस करना चाह रहे थे, कोई क्वेरी इशू रेस करना चाह रहे जी। थैंक्स जनाब स्पीकर, शुक्रिया। मैं 2 पॉइंट पे मुख्तसर बात करूंगा जनाब स्पीकर, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूंगा जनाब स्पीकर, आज इस ईवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुतहद है पाकिस्तान के दिफा के। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। लास्ट नाइट, रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। इंडिया के सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है और हम दिफा में खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस बात पे हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है कि विद इन आवर्स वो इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की खमाकत की तो इंशाअल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इमरान खान साहब ने 2019 में यही कहा था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि रिटालिएट करेगा, रिएक्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एज अ कौम हमने अपने शुहदा पे अफसोस है। हमने अपने शुहदा के बड़े जनाजे उठाए और हम सब ने अपने जनाजे शुहदा के उठाए, जिसमें से हर मर्तबा उसमें हाथ राका ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ इंसानियत ही का रखा है। इसलिए फुलगाम का वाक़या हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। जबकि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले मासूम के न वहाँ ताज़ियत का इजहार किया है न उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हरगिज़ नहीं है, न कभी होगी कि एग्रेसर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ों का मैं मुख्तसर जिक्र करूंगा, आल्दो सियासत की बातें नहीं करनी, लेकिन जनाब स्पीकर ताली एक हाथ से नहीं बचती। जब हम बाकी के खिलाफ इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हम ग्रुप बनाते हैं, आपस में अगर हम डिवाइड पैदा करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ती। आज हमने आपके साथ चैम्बर में मुलाकात की है, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा, यही हमने तय किया था कि मजीद बातें नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जितना हमें आइसोलेट किया गया, साइड पे किया गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट। कौमी यकजहती की बात ऐसी है कि मैं इस कौम को रिमाइंड कराऊंगा
1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की बात चली तो इंदिरा गांधी वाजपेयी के पास चली गई और उनसे वहाँ हेल्प मांगा। तो हेल्प में इंदिरा गांधी के जवाब में अपोजिशन के उस वक्त के वाजपेयी ने कहा, इंदिरा जी सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है। आज हमने सबूत दिया है योर ऑनर, पाकिस्तान हमारा भी है। हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, बट हम इस यकजहती के लिए आपके सामने ये ज़रूर गोशगुजार कराते हैं कि सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क का है इमरान अहमद खान नियाज़ी, ये कीजिए आप समझा। जनाब स्पीकर मैं कहूँगा कि इख्तिलाफात बहुत बढ़ते 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 उस हद पे नहीं जाने चाहिए कि वो दुश्मनी में जाए, और इख्तिलाफात ऐसे नहीं बढ़ने चाहिए किसी सूरत कि वो नफरत में बदले। कौमें जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो उनको इकट्ठे होने में बड़ा वक्त लगता है। ये हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। शायद हम यहाँ नहीं होंगे लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ईमान बरकरार रहेगा। इसके सिलसिले में हमने सारी बातें की हैं जनाब स्पीकर कि उसकी रिहाई हो, बाकी असीरान की रिहाई हो, ये गैर ज़रूरी ट्रायल मज़ीद ख़त्म हो, ला के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो भी हो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है कि बातचीत हो, मैं उस बातचीत की ऑफ़र को वेलकम करता हूँ जनाब स्पीकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके पर आया है, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मैंने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जनाब स्पीकर, बावजूद इसकी कि वट जो अभी भी हमारा चार्जशीट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हमने कहा था कि बात होनी चाहिए। हमारा मौके भी यही है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ का, मसाइल का एक सियासी हल भी ढूंढा जाए। जनाब स्पीकर, अगर आप इसमें कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, जो आज उन्होंने ऑफ़र की है, हम उसको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पार्टी खान साहब के हिदायत से जो डायरेक्शन हमें देंगी वो हम आपके आप इसको पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। जी शुक्रिया।